राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का, आर्ट्स वाले के लिए। तो 3 अप्रैल है कल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोग के लिए टॉप 55 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? इन 1917 हु एस्टेब्लिश द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? असम है, नागालैंड है, मेघालय, बाकी सब सर्च मार लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड नहीं आता है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? विच स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1971? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमूव पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? विच कंट्री हैज़ नॉट साइंड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज़ गिवन बाय विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार का कानून कब बना था? व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एनफोर्स्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। सूचना का अधिकार तब लागू किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया फॉट अ वार इन 1962? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? व्हेन द पीस फोर्सेस वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड? तो ये कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ रिलेटेड टू, ये कहाँ हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो ये हो जाएगा 1949। और अडॉप्टेड किया गया मतलब लागू कब हुआ था? 1950 में। याद रखिएगा। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी इन 1951? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स गरीबी हटाओ वाज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी? तो ये हो जाएगा 5th प्लान 1974 टू 1979, जिस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो वाई नोआखाली वाज इन न्यूज़ ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो ये था कम्युनल राइट्स के लिए। ठीक है, उस समय दंगे हुए थे, सामुदायिक दंगे की वजह से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन नंबर 18, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इन विच ईयर द प्रीवी पर्स मीन टू बी गिवन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज एबोलिस्ड? कब समाप्त कर दिया गया था? तो हो जाएगा 1971 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय अ वुमेन लीडर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी का बात यहाँ पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? विच इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कांग्रेस पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन विच ईयर आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म्ड? तो ये हो जाएगा 2012, ऑप्शन ए। और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये पार्टी तैयार हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है किसने दिया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और अगर पूछा जाए जय जवान जय किसान जय और जय जवान जय किसान अगर पूछा जाए तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? तो ये हो जाएगा कांग्रेस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपातकाल की दमनात्मक कार्रवाई की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा शाह कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी? तो व्हेन इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम सी वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस वर्ष हुआ था? विच ईयर 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज? तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? व्हेन वाज द क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अराइज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आगे बढ़ते हैं। नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है व्हाट नेम इज गिवन टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2000 में वर्ष 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? विच स्टेट वाज नॉट फाउंड इन ईयर 2000? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? विथ विच स्टेट वाज द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्छ कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 39 स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हु लेड द नवनिर्माण मूवमेंट लॉन्च ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? हाउ मेनी फेडरल रिपब्लिक्स वेयर सोवियत यूनियन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। वारसा पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज द वारसा पैक्ट साइंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। पहला क्वेश्चन नंबर 43
पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1961। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिस्टिंग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो करेक्ट आंसर इज येल्टसिन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, हरित क्रांति का संबंध जो है हु इज द रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग इज? करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। लैंग्वेज भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज क्लेम्स टू द रिप्रेजेंट न्यू पॉलिसीज इन इंडिया? बीजेपी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फॉर्म्ड विच मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नाटो। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? विच कंट्री हैड ऑप्ट अमेरिकन डोमिनेशन इन नाटो? द करेक्ट आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, वॉल्सविक क्रांति कहाँ हुई थी? वेयर वाज द वॉल्सविक रिवॉल्यूशन हेल्ड? तो करेक्ट आंसर इज रशिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? द करेक्ट आंसर इज मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया? हु एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना। देन 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया कि एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? द ओनली कंट्री ऑफ एशिया हु इज द मेंबर ऑफ G8? द करेक्ट आंसर इज जापान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945। एंड द क्वेश्चन नंबर 58 इज शेख मुजीबुर रहमान किस देश की प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान वाज द पीएम ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी। एंड द क्वेश्चन नंबर 59, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणे, ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 60, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो 60 इंपॉर्टेंट आपको बता दिया क्वेश्चन, तो कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया है, 2 सेट आप लोग के लिए तैयार किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग पूरा सेट को याद करके जाएंगे और अच्छा आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ऑल द बेस्ट कल के लिए आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं बाकी आपके जो फ्रेंड्स दे रहे हैं उनको भी मिल जाना चाहिए मल्टीपल चॉइस, ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।